दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, देखिए इसी लेक्चर में 30 लेक्चर जो हमने दिया वो दोस्तों डिटेल में दिया, एक एक चैप्टर आपको विस्तार से पढ़ाए गए। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। आरो यारो हिंदी के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, जीएस की अलग प्लेलिस्ट है और हिंदी की अलग प्लेलिस्ट है। तो हिंदी वाली प्लेलिस्ट में जाएगा, वहां पर आपको डिटेल में जो है वीडियो मिल जाएगा एक एक चैप्टर। जैसे जिन बच्चों को पढ़ना है सर आज हमें पर्यायवाची का हम सोच रहे हैं 4-5 अच्छा वीडियो मिल जाता, तत्सम तद्भव का वीडियो मिल जाता, और इसी तरह से जो है अलग अलग चैप्टर, जो ये 6 चैप्टर आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये अलग अलग आपको विस्तार से पढ़ाए गए। उसके बाद 31 नंबर से हम लोग जो क्लास ले रहे हैं, ये क्लास दोस्तों प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर ले रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर में क्या क्या सवाल आपसे पूछा गया, उस पर हम कितने अच्छे अपनी तैयारी कर पाए। ठीक है, तो आज उसी सीक्वेंस में आज हम लोग अपनी 23वें लेक्चर को लेकर हाजिर हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन आंसर की, ठीक है, और अगर टोटल लेक्चर की बात करेंगे तो 30 में ये 23 जोड़ देंगे तो 53 हो जाएगा, यानी टोटल आज हमारा 53 लेक्चर है। आज जो हम कवर करने वाले दोस्तों, इसमें हम आरओ आरओ प्री 2010, 2016, 2017 के सवाल देखेंगे, मेंस के भी सवाल देखेंगे, साथ ही साथ विधान परिषद प्री का एग्जाम हुआ था 2020 में, उससे संबंधित भी कुछ सवालों को देखा जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि डेली हम लोग हर चैप्टर पर जो है फोकस कर पाते हैं, हर एक चैप्टर को पढ़ पाते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होता जिस पर हम चर्चा न करें। जिन बच्चों के पास स्टडी 91 की तरफ से लॉन्च की गई 2 किताबें नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी अधूरी होगी। हो सकता है आप किसी दूसरे पब्लिकेशन की किताब आपके पास हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप इन किताबों को जरूर परचेज कीजिए। एक सवाल कीजिए, सर क्यों परचेज करें? इसलिए परचेज कीजिए क्योंकि इस किताब में आपको टोटल 500 सवाल हर चैप्टर में मिलेगा। मैं क्या कर रहा हूं, पूरे किताब में नहीं, हर चैप्टर में 500 सवाल। 500 सवाल विलोम शब्द के मिल गए, 500 सवाल तत्सम तद्भव के मिल गए। बचेगा क्या भाई? परीक्षा में कहां से पूछ देगा एग्जामिनर? सारा सवाल यहीं से आना है, तो पहले ही तैयार हो जाइए अपने परीक्षा के लिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमारा सुपर सेलिंग जो कोर्स है वो हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी हिंदी की एक अलग से किताब है, आप इसे भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए और सीधे आते हैं अपने सवालों पर और पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो विलोम सबसे पहला सवाल है, आरओ आरओ स्पेशल प्री एग्जाम हुआ था 2010 में, ये उस परीक्षा में पूछा गया सवाल था। सवाल क्या था कि अमित शब्द का विलोम क्या होगा? अमित, अमित का विलोम क्या होता है? तो सुमित नहीं होता, बहुत सारे बच्चे सुमित किए, बहुत सारे बच्चे कुमित किए। देखिए ये सुमति होता है, सुमति मतलब अच्छी मति। सुमति का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? कुमति हो जाता है, यानी जिसकी मति क्या हो गई हो? भ्रष्ट हो गई हो, ये उसके लिए सुमति कुमति होता है। जबकि यहां पे तो सुमित दे रहा, सुमित से कोई मतलब ही नहीं है। यहां पर याद रखेंगे अमित का विलोम क्या होता है? परिमित होता है, ना कि सुमित, कुमित और दुर्मित। हमेशा याद रखेगा, बहुत आसान सा सवाल है लेकिन बच्चे यहां भी गलत करते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखिए स्पेशल प्री एग्जाम 2010 में विलोम सबसे एक और सवाल आया कि श्री गणेश का विलोम क्या होगा? श्री गणेश मतलब किसी चीज को आरंभ करना, शुरू करना, कि चलिए हम श्री गणेश करते हैं, और जब किसी चीज की समाप्ति होती है तो उसे इतिश्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिश्री कहा जाता है। केवल इति मत कहिएगा और अब या इत्यात्म नहीं होगा। श्री गणेश का अपोजिट क्या हो जाता है दोस्तों? इतिश्री। क्या हो जाता है? इतिश्री। जिस प्रकार से आरंभ या प्रारंभ का विलोम क्या हो जाता है? समाप्ति हो जाता है। ठीक है, आरंभ या प्रारंभ का विलोम क्या हो जाता है? समाप्ति हो जाता है। उसी तरीके से यहां पर श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा? इतिश्री हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, एक और सवाल लीजिए प्री परीक्षा 2010 से कि धनी का विलोम क्या होगा? ठीक है, अब बच्चों ने सोचा धनी का मतलब क्या? धनवान हो गया, तो धनवान का धनहीन। देखिए जब आपसे धनवान पूछे तो धनवान का मतलब क्या हो जाता है कि धनवान जो है ये किसी व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा धन हो उसे धनवान कहा जाता है। ठीक है, और धनवान का क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर धनवान का धनहीन कर सकते हैं, लेकिन ये आपसे तो पूछा नहीं, आपसे तो धनी का पूछ रहा है, तो धनी का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? धनी का विलोम हो जाता है निर्धन। क्या हो जाता है? धनी का विलोम निर्धन हो जाएगा। ये करिएगा, ये अधीन, अधीन, धनहीन क्या है दोस्तों? ये सब गलत है। ठीक है, आप याद रखेंगे धनी का क्या हो जाएगा? निर्धन हो जाएगा। धनी का क्या हो जाएगा? निर्धन हो जाएगा। धनवान पूछेगा तब उसका धनहीन बताइएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे सवाल देखिए, प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है उन्मीलन। उन्मीलन का विलोम क्या होता है? अमिलन नहीं, सुमिलन नहीं, अनुमीलन नहीं, निमीलन होता है। देखिए इसी तरह से 2 शब्द है, अगर कभी आपके सामने उन्मीलन का पूछे विलोम तो क्या बताएंगे? उन्मीलन का विलोम क्या हो जाता है? निमीलन हो जाता है। लेकिन अगर इसी मी की जगह मुंह कर दे, ऊ की मात्रा दे दे और पूछे उन्मूलन का विलोम क्या होता है, तो क्या बताएंगे? तब बताएगा उन्मूलन का विलोम क्या हो जाता है? रोपण होता है, रोपना। उन्मूलन माने होता है किसी चीज को जड़ से समाप्त कर देना, और रोपण माने होता है किसी चीज को जड़ से रोपना, बोना। ठीक है, तो याद रखेगा उन्मूलन का रोपण हो जाता है, लेकिन उन्मीलन दे दे तो निमीलन हो जाएगा।
कई बार ये सवाल रिपीट हो चुका है और मैं नहीं रिपीट कर रहा हूं, ये आपके परीक्षा में बार बार आ रहा है रिपीट होके, तभी तो आपको आसान लग रहा है। ठीक है, अच्छा आप ये भी मत सोचिए कि बहुत आसान है भाई, आपके समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में जो कुछ पूछा गया मैं तो वही आपको दे रहा हूं, मैं अपने घर से कुछ नहीं दे रहा हूं आपको। ठीक है, आगे बढ़िए। प्री परीक्षा 2010 में ही देखिए सवाल आया था विलोम शब्द से ही कि अधिकृत का विलोम क्या हो जाएगा, अधिकृत। ठीक है, तो अधिकृत का बच्चों ने क्या किया, अनाधिकृत कर दिया, गलत हो जाएगा, अना यहां पर नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये अन धन अधिकृत, इसी शब्द को मिलाकर के दोस्तों अनधिकृत बनता है। तो देखिए यहां पर जो अन है ना, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, ये हलंत का मतलब हो गया आधा न, जब ये अ जाकर न के साथ जुड़ता है तो ये पूरा न बन जाता है, और बचा इधर क्या, धीकृत बता, तो उसे आप नोट कर देंगे। तो जो मुख्य शब्द बनेगा वो बनेगा अनधिकृत, न कि अनाधिकृत। यहां तो अना लिखा है ना, आपको अन की जरूरत है, तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों करिएगा, ये आपका बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जिन बच्चों को ये चीज पता होगी वही इस तरह के सवाल का सही जवाब दे सकते हैं, वरना फिर आपसे जवाब गलत हो जाएगा। इसी तरह से अधिकार का क्या हो जाएगा, अनधिकार हो जाएगा, अनाधिकार नाम का कोई शब्द ही नहीं होता, अनाधिकार होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों, तत्सम तद्भव का सवाल देखिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं हर चैप्टर के, देखिए मेंस का सवाल 2010 का, हम लोग क्या करते हैं ना कि हर चैप्टर से 5 सवाल करते हैं। इससे क्या फायदा होता है कि हर एक चैप्टर पर हमारा डेली नजर बन पाता है और हम समझ पाते हैं कि क्या क्या सवाल परीक्षा में आ रहा है। ठीक है, मक्खन का तत्सम क्या हो जाएगा, ठीक है, मक्खन का माखन नहीं, माछड़ नहीं, मछब नहीं, मृछड़ होता है। अच्छा ध्यान देंगे दोस्तों, मक्खन जो है ये तद्भव शब्द है। मक्खन क्या दोस्तों, मक्खन जो है ये आपका तद्भव शब्द है, और इसका जब आप तत्सम करते हैं तो देखिए 2 तत्सम मिलता है। कभी कभी दोस्तों आपको मृछड़ मिल जाता है, कभी कभी दोस्तों आपको मृछड़ भी मिल जाएगा, वैसे ज्यादा सही मृछड़ होता है, लेकिन कई किताबों में आपको मृछड़ भी मिल जाता है। तो परीक्षा में अगर ऑप्शन में न दिया हो तो मृछड़ भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से कंफ्यूजन तब होता है जब हमसे मच्छर का पूछ लेता है। ठीक है, मच्छर का क्या हो जाता है दोस्तों, तो मच्छर का हो जाता है मशक, क्या हो जाता है मशक। इसी तरह से मक्खी का पूछ लेता, मक्खी का क्या हो जाता है दोस्तों, मक्खी को हो जाता है मक्षिका, क्या हो जाता है मक्षिका। तो ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जरा इनको ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, कहीं भूल मत जाइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये भी सवाल मेंस 2010 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, और तत्सम आपको ढूंढ के बताना है कि कौन सा तत्सम है। देखिए करोड़ तो तत्सम है नहीं, करोड़ जो दोस्तों तद्भव है, करोड़ का तत्सम तब मिलता जब क्या लिखा रहता, आप कहते हैं ना 33 कोटि देवी देवता, तब ये दोस्तों कोटि जो शब्द है, ये कोटि शब्द क्या होता, तत्सम होता। इसी तरह से जो तेल शब्द है यह भी तत्सम नहीं है, तेल का तत्सम क्या होता है दोस्तों, तैल होता है। क्या होता है, तेल का तत्सम क्या हो जाता है, तैल हो जाता है। पीपल भी नहीं दोस्तों, पीपल का क्या हो जाता है, पीपल का पिप्पल हो जाता है। क्या हो जाता है, पीपल का पिप्पल हो जाता है तत्सम। ठीक है, तो जो तत्सम नहीं थे वो मैंने बता दिया। यहां पूछा है कौन सा तत्सम है, तो ये जो दिन शब्द दिया है यही क्या है, पहले से तत्सम है। आई बात समझ में, बढ़िया लग रहा है पढ़ के ना। देखिए इसी तरह से मेरी जीएस की क्लास भी चल रही है। ठीक है, ओवरऑल जीएस के हर एक सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं और एक ही दिन में, मतलब इतिहास, भूगोल, संविधान, पर्यावरण सब कुछ एक ही दिन में पढ़ाता हूं। आप वो वीडियो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको स्टडी 91 के चैनल पे, जिसका नाम है ROARO GS। ठीक है, तो उसको लेकर के आप वहां से चीजों को स्टडी करिए, पढ़िए। हाँ, क्लासेस कभी कभी नहीं आती, जैसे कभी कभी आप गायब हो जाते हैं वैसे कभी कभी हम भी चल देते हैं। ठीक है, तो याद रखिए आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, पुराने वीडियोज मिल जाएंगे आपको, पुराने मतलब 2-4 दिन पहले के वीडियोज मिल जाएंगे, आप उससे देख करके अपनी स्टडी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, आगे बढ़िए। ये देखिए स्पेशल मेंस परीक्षा हुआ था 2010 में, उसमें पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित शब्दों में एक तद्भव शब्द नहीं है। जो तद्भव शब्द नहीं हो क्या होगा, जो तद्भव नहीं हो तत्सम होगा। सिंपल सी बात है ना, जो तद्भव नहीं है, क्योंकि तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हुए हैं, तद्भव जिसमें रूप परिवर्तन हो गया हो। ठीक है, अपनी भाषा में यूज करते हैं तद्भव। ठीक है, तो यहां जो तद्भव नहीं है वो तत्सम है, तो तुरंत तो है नहीं दोस्तों। तुरंत का तत्सम क्या हो जाता है, त्वरित हो जाता है। क्या हो जाता है, त्वरित। ठीक है, त्वरित लिखता तब दोस्तों ये तत्सम होता। आज भी नहीं होगा दोस्तों, आज का क्या हो जाता, अद्य हो जाता। अद्य का मतलब आज हो जाता है, तब ये दोस्तों तत्सम हो जाता। ठीक है, धीरज भी नहीं होता दोस्तों, धीरज का क्या हो जाता दोस्तों, धैर्य होता, तब दोस्तों ये तत्सम होता। तो जो पहले से तत्सम है वो क्या दोस्तों, खरपर। खरपर का क्या हो जाता दोस्तों, खपड़ा हो जाता है। और जो खपड़ा शब्द है ना, ये आपका तद्भव शब्द है। खपड़ा क्या दोस्तों, ये आपका तद्भव शब्द है। और यहां क्या पूछा था, कौन सा तद्भव नहीं है, तो जो तद्भव नहीं होगा तत्सम होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी आपके तत्सम तद्भव से है, मेंस परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों की युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, जो गलत है उसकी पहचान करना है। तो क्षीर का खीर तो सही होता है, दही का दोस्तों दही नहीं होता है, गलत हो जाता है। दही का क्या हो जाता है दोस्तों, दही का दधी हो जाता है। क्या हो जाता है, दही का तत्सम क्या होता है दोस्तों, दधी होता है। बाकी दूध का दुग्ध भी होता है, घी का घृत होता है, ये सब सही है। जो गलत था आपको वही पूछना था, त्रुटिपूर्ण क्या था दोस्तों, तो दही का दही जो लिखा था गलत लिखा था, दधी लिखता तो सही हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी देखिए मेंस परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है। हमारे यहां पढ़ने से फायदा है ना कि हम प्री और मेंस दोनों के सवाल देख रहे हैं, चाहे वो हिंदी वाली क्लास हो चाहे वो जीएस वाली क्लास हो, दोनों जगह दोस्तों हम प्री के साथ साथ अपने मेंस के सवालों पर भी चर्चा कर रहे हैं, ताकि बाद में आप ये ना कहें कि सर मेंस हमारा छूट गया। ठीक है, तो मेंस के सवालों को भी पढ़ते चलिए। ठीक है, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अभी यहां पे पूछा था त्रुटिपूर्ण है, अब पूछ रहा कौन सा त्रुटिपूर्ण नहीं है। बच्चे जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, त्रुटिपूर्ण नहीं इसका मतलब क्या, जो सही है वो बताना है, तो गलत का भी पता करिए। जैसे वचन का बैन नहीं होता, ठीक है, ये पहला वाला ही गलत हो गया दोस्तों। वचन लिखा ना तो वचन का दोस्तों बात होता है, बैन नहीं होता। ठीक है, जो एक कपाट लिख रहा है ना, याद रखेगा कपड़ा का क्या हो जाता है दोस्तों, कपड़ा का भी गलत लिखा है, कपड़ा का करपाट हो जाता है। क्या हो जाता है, करपाट हो जाता है। ये पुराना का जो लिखा दोस्तों, पुराना का प्राचीन हो जाता है। ठीक है, तो ये सब गलत लिखे दोस्तों। गंभीर का गहरा दोस्तों बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 ये त्रुटिपूर्ण नहीं है, बाकी 3 गलत हैं। गलत क्यों है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना, आपको बता दिया गया। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दोस्तों पर्यायवाची वाले चैप्टर से है। ठीक है, और यह सवाल दोस्तों विधानसभा मेंस परीक्षा 2020 में हुआ है, उसमें पूछा गया सवाल है। सवाल आया था कि पिक हो गया, काकपाली हो गया, कोकिला हो गया, वसंत दूत हो गया, ये किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, कौवा के लिए, कोयल के लिए। बहुत कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिए कोयल के लिए प्रयुक्त होते हैं, कौवा के लिए नहीं। वसंत दूत किसे कहते हैं, कोयल को कहते हैं। काग किसे कहते हैं दोस्तों, तो काग जो है ये कौवा को कहते हैं, कौवा को कहते हैं काग दोस्तों। इसको वायस को भी कहते हैं, ठीक है, इसको करट भी कहते हैं। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। मोर भी नहीं होगा। ठीक है, मोर का क्या हो जाता है दोस्तों, मोर का मयूर हो जाता है, मोर का कलापी हो जाता है, मोर का शिखी हो जाता है, ये सब दोस्तों होता है इसका। ठीक है, सुख माने क्या हो जाएगा दोस्तों, सुख सुग्गा को कहा जाता है। सुग्गा का मतलब तोता हो गया, तोता का मतलब इसे दाड़िम प्रिय भी कहा जाता है। अनार का दाना इसका बड़ा प्रिय होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, दाड़िम प्रिय भी कहते हैं। ऐसे तमाम नाम हैं, तो इनको याद रखिए। फिलहाल आपसे कोयल का पूछा था, तो आपको जवाब पता होना चाहिए। ठीक है, पर्यायवाची का सवाल ये भी देखिए मेंस परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है। सवाल था कि चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, जो नहीं है वो बताना है। तो चंद्र माने चंद्रमा होता है, विधि दोस्तों चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होता है। विधि का मतलब क्या होता है, विधान होता है। ठीक है, नियम होता है। ठीक है, ये सब होता है। ये गलत लिखा है, तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, पर्यायवाची नहीं होगा। हाँ, ये विधि की जगह अगर लिख देता ना विधु, क्या लिख देता दोस्तों, विधु, तो विधु दोस्तों चंद्रमा को कहा जाता है। मृगांक भी चंद्रमा को कहते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं मृगांक किसे कहते हैं, भी चंद्रमा को कहते हैं, तो ये वाला लाइन हो जाएगा। रजनीचर, रजनीचर दोस्तों किसे कहते हैं, रजनीचर दोस्तों राक्षस को कहते हैं। ठीक है, राक्षस या दैत्य को कहा जाता है। उसी तरह से मनोज किसे कहा जाता है दोस्तों, मनोज कहा जाता है कामदेव को, कामदेव को मनोज कहा जाता है। रतिपति कहा जाता है, रतिनाथ कहा जाता है, मनमत कहा जाता है, अनंग कहा जाता है, पंचसर कहा जाता है, स्मर कहा जाता है, मार कहा जाता है, तमाम नाम है, आप याद रखें। ठीक है, ये तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कि 1 और 2 दोनों में दोस्तों चंद्रमा के पर्यायवाची नहीं दिख रहे हैं। अब क्या करें, आयोग ने डाल दिया सवाल, लेकिन भाई गलत तो दोनों हैं, हमें तो आपको सही बताना है। ठीक है, तो सीधे सीधे दोनों याद रखेगा। अब आयोग से लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि भाई ऐसा सवाल क्यों दिया गया। हो सकता है विधु के जगह किसी ने विधि डाल दिया हो, इस वजह से पहला वाला लाइन गलत हो गया, दूसरा वाला तो टोटल गलत है। ठीक है, राकेश, शशांक या फिर शशिकांत, हिमांशु, ये सब दोस्तों चंद्रमा के नाम है। इंदु, मयंक, सुधाकर भी चंद्रमा के नाम है। ठीक है, याद रखेंगे, यानी 3, 4 तो सही है, लेकिन 1 और 2 दोनों गलत है दोस्तों। तो बहुत ज्यादा परेशान मत रहिए, अपना काम है सही सही चीजें ढूंढना। ठीक है, जो सही है उसको ढूंढकर बताइए, आयोग कहां क्या मिस्टेक कर रहा है उसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, आगे देखिए सवाल, पर्यायवाची मेंस 2020 का सवाल है। लिख रहा है एक शब्द दिया पहाड़, पहाड़ का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा नहीं है बताना है। तो पहाड़ को दोस्तों अचल भी कहते हैं, भूधर भी कहते हैं, तड़ाग नहीं कहते हैं। तड़ाग किसे कहते हैं दोस्तों, तड़ाग सरोवर को कहते हैं, तड़ाग जलाशय को कहते हैं, तड़ाग झील को कहते हैं, तड़ाग पुष्कर को कहते हैं,
तड़ाग सर को कहते हैं। ये सब दोस्तों होता है। नग भी होता है, नग या नाग भी दोस्तों किसे कहते हैं, पहाड़ को कहते हैं। यहां ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल गलत दिया हुआ है और आपको यही बताना कि कौन सा पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। आई बात समझ में? चलिए आगे आ जाते हैं। विधानसभा मेंस का परीक्षा हुआ था 2020 में। इसमें पूछा गया सवाल है कि निम्न में से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? जो नहीं पर्यायवाची हो बताइए। तो अग्नि का पर्यायवाची अनल तो होता है, मार्तंड अच्छा अग्नि का अनल भी होता है, हुतासन भी होता है, वैश्वानर भी होता है, वैश्वानर होता है, ये सब होता है ना। इसी तरह से ये जो दिया दोस्तों नीचे भास्कर है, ये किसका पर्यायवाची है? ये सूर्य का पर्यायवाची। ठीक है, सूर्य के और भी होते हैं, आदित्य भी सूर्य को कहा जाता है, भानु भी सूर्य को कहा जाता है, ऐसे तमाम नाम है। ठीक है, भानु। कुरंग सारंग दोस्तों किसे कहते हैं? याद रखेगा, कुरंग सारंग दोस्तों मृग को कहा जाता है। हिरण को किसे कहा जाता है? हिरण को कहा जाता है। ठीक है, तो चाहे मृग कहिए, चाहे हिरण कहिए, चाहे हरिण कहिए, ये सब दोस्तों इसके नाम हो गए। ठीक है, लेकिन ये चंद्रमा का चपला नहीं होता है। ये चपला दोस्तों किसे कहते हैं? चपला, चंचला, ये सब बिजली का पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची दोस्तों? बिजली का पर्यायवाची। बिजली को तड़ित भी कहते हैं, चंचला कहते हैं, चपला कहते हैं, दामिनी कहते हैं, सौदामिनी कहते हैं, ये सब नाम है। और चंद्रमा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो अभी पीछे हमने पढ़ा, शशांक कहते हैं, शशिकांत कहते हैं, मयंक कहते हैं, राका कहते हैं। ये सब नाम दोस्तों किसके हैं? ये सब चंद्रमा के नाम है। ठीक है, तो याद रखेगा, सुधाकर वगैरह इसी के नाम है। ठीक है, तो यहां पर याद रखेगा। आपसे पूछा कौन सा परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो यहां ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है, ये अलग अलग दिए गए हैं, इसलिए इन्हें क्या करना पड़ेगा? अलग से बताना पड़ेगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ये भी देखिए, विधानसभा मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल 2020 में, निम्न में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो गंगा को जाह्नवी भी कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं, कालिंदी नहीं कहते। कालिंदी किसे कहता है दोस्तों? कालिंदी यमुना को कहा जाता है। यमुना को और क्या कहते हैं दोस्तों? यमुना को कृष्णा भी कहते हैं। यमुना को सूर्य पुत्री होने के कारण इसे सूर्यजा कहते हैं, भानुजा कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरह से इसे तरड़ी तनुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? तरड़ी तनुजा। तरड़ी माने होता है सूर्य और तनुजा माने होता है पुत्री, तो तरड़ी तनुजा भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसे कालगंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कालगंगा भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा सूर्य के पर्यायवाची में आप जा लगा दीजिए। ठीक है, जैसे सूर्यजा, भानुजा, ठीक है, आदित्यजा भी बोल सकते, कुछ भी इस तरह से बना दीजिए। बाकी कृष्णा भी याद रखिए। एक सवाल और याद रखेगा, ये जो कृष्णा पर्यायवाची है, ये कृष्णा 2 लोगों को कहा जाता है। कृष्णा यमुना को भी कहा जाता है और कृष्णा द्रौपदी को भी कहा जाता है। दोनों याद रखेगा, परीक्षा में ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आपको इंडिकेट कर दे रहा हूं। ठीक है, फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आप याद रखिए। आगे बढ़िए। अगला चैप्टर दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अब जरा यहां पर सवाल देखिए। यह सवाल विधान परिषद प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल है। 2020 में पेपर हुआ था। पूछा था बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? बहुत कम बरसात होने के लिए। ठीक है, तो जब बहुत कम बरसात होता है अच्छा, वृष्टि माने क्या होता है समझिए। वृष्टि माने होता है वर्षा। क्या होता है दोस्तों? वर्षा कहिए या फिर वर्षण कहिए, ये दोस्तों वृष्टि का मतलब होता है, ये तो होगा नहीं। अनावृष्टि का मतलब क्या होता है दोस्तों? अना लिख दिया, उसका मतलब एकदम नहीं। ठीक है, यानी अवर्षण। यहां पे क्या कर सकते हैं आप? यहां पे लिख सकते हैं अवर्षण, या फिर आप इसे कह सकते हैं सूखा। क्या कर सकते हैं? सूखा। अतिवृष्टि माने क्या होता है? जरूरत से अति हो गया, बहुत ज्यादा। ठीक है, यानी अत्यधिक वर्षा। क्या कर सकते हैं? अत्यधिक वर्षा को क्या कहते हैं? अतिवृष्टि कहते हैं। और अल्पवृष्टि माने क्या हो जाता है? बहुत कम वर्षा। ठीक है, तो बहुत कम वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं उसे क्या कहा जाता है? अल्पवृष्टि। नहीं वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं उसे अनावृष्टि। बहुत ज्यादा वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं उसे अतिवृष्टि कहा जाता है। ठीक है, तो सबका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि परीक्षा में आप एक ही जानिए, सब जानना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा। ठीक है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आपके परीक्षा के लिए हमने बहुत ज्यादा किताब नहीं बनाया। लोग 7-7, 8-8 किताब बना के रखे हैं, हमारा उतना काम नहीं है। ठीक है, हमने आपके लिए सिर्फ 2 किताबें तैयार किया और मैं चाहता हूं कम से कम ये 2 किताबें आप रखिए अपने पास। ये दोनों किताबें अपने आप में बहुत ही स्पेशल है। ये किताब स्पेशल इसलिए दोस्तों क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन की व्याख्या मिल जाएगी आपकी। ठीक है, परीक्षा में जो 4 ऑप्शन देखते हैं ना, उसकी दोस्तों आपको व्याख्या मिल जाएगा। प्लस दोस्तों 500 क्विज जो है पर चैप्टर। ठीक है, पर चैप्टर हर
एक चैप्टर में 500-500 सवाल मिल जाएंगे, मुझे लगता है आपके लिए पर्याप्त है। कुल मिला के दोस्तों 3000 सवाल हैं। कितना दोस्तों? 3000 सवाल, ठीक है। उसी तरीके से जो आरओ एरो जीएस की किताब है दोस्तों, इसमें 12000 से अधिक प्रश्न तैयार किए गए हैं। वे प्रश्न जो आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आयोग ने सवाल किया, अगली बार आयोग आपसे क्या क्या पूछ सकता है, वो सारे प्रश्न दोस्तों यहां पे बने हुए हैं। आप लेके तो देखिए, इस नंबर पे आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं, भाई कमेंट से पहले आप एक बार डिस्क्रिप्शन पे जाके अपनी नजर डालिए, सारा इंफॉर्मेशन उसमें दिया गया है, ठीक है। घबराइए मत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पर आया जाए। अगला सवाल भी देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से है। विधान परिषद प्री परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है कि रास्ते में खाए जाने वाला भोज्य पदार्थ जो होता है उसे क्या कहते हैं? पथ आहार कहते नहीं, उसे पाथेय कहते हैं। क्या कहते हैं? पाथेय कहते हैं, ठीक है, पाथेय कहते हैं। इसी तरह से मिला जुला नाम है दोस्तों नेपथ्य। क्या नाम है? नेपथ्य। नेपथ्य किसे कहते हैं? रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को, ठीक है, पीछे का स्थान क्या कहलाता दोस्तों? ये नेपथ्य कहलाता। मिला जुला नाम है ना। इसी तरह से अगर खाली पथ लिख दे, पथ लिख दे या फिर पथ्य लिख दे, ठीक है, तो पथ या पथ्य किसे कहते हैं दोस्तों? ये रास्ते को कहते हैं, ठीक है। तो बड़ा मिलता जुलता नाम है, कहीं कंफ्यूज मत होइए, इसलिए सब अलग अलग मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल देखिए, ये भी देखिए विधान परिषद प्री परीक्षा 2020 का सवाल है। इस संसार से संबंध रखने वाला, इस संसार से जो संबंध रखने वाला उसे भौतिक नहीं कहा जाएगा। अच्छा, संसार को देख के बच्चे समझेंगे लाइए सांसारिक कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, सांसारिक नहीं, इसके लिए शब्द होता है, चाहे ऐहिक शब्द होता है चाहे लौकिक शब्द होता है, ठीक है, लौकिक शब्द होता है, सांसारिक मत रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, इसी तरह सवाल आता है पृथ्वी से संबंध रखने वाला, पृथ्वी से संबंध रखने वाला, जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसके लिए क्या शब्द होता है? उसके लिए शब्द होता है दोस्तों पार्थिव। क्या शब्द होता है? पार्थिव। याद रखेगा, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। बाकी इस तरह का सवाल आए तो आप ऐहिक करिएगा, सांसारिक मत करिएगा, ठीक है, सांसारिक मत करिएगा, ठीक है। तो ये आपका सांसारिक गलत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो नहीं जानते हो सांसारिक ही करते हैं। आप ऐहिक करिएगा या फिर लौकिक ऑप्शन ढूंढिएगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। यह सवाल भी देखिए विधान परिषद प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि गंगा का उद्गम स्थान जो, उसके लिए शब्द क्या है? गंगा नगरी नहीं, गंगालय नहीं, गंगा धाम भी नहीं। गंगा का उद्गम गंगोत्री से होता है, यमुना का उद्गम यमुनोत्री से होता है। तो बहुत आसान सा सवाल है, ये तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। विधान परिषद प्री परीक्षा 2020 का एक और सवाल देखिए, जो बहुत लोगों से सुनी गई हो, जो बहुत लोगों से सुनी गई हो ऐसी बात को क्या कहते हैं? उसके लिए तो लोकोक्ति नहीं, लोगों द्वारा कही गई उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं, ठीक है। लोगों द्वारा कही गई उक्ति मतलब बात, ठीक है, उसे कहते हैं लोकोक्ति। से मुहावरा और लोकोक्ति पढ़ते हैं। अनुमोदन भी नहीं होगा। अनुमोदन माने होता है दोस्तों स्वीकृति। अनुमोदन में क्या होता है कि स्वीकृति, कि आपने अपनी स्वीकृति दे दिया, आपने अपना अनुमोदन दे दिया। जनश्रुति दोस्तों से हो जाएगा, जनश्रुति लोगों द्वारा सुनी गई, ठीक है। यहां पर कही गई नहीं, क्या लिखा है? सुनी गई, तो श्रुति माने सुनी गई हो जाएगा। पांडुलिपि भी गलत जवाब है, आपके लिए जो सही उत्तर है जनश्रुति हो जाएगा। इसी तरह से एक और वर्ड मिलता है आपको किंवदंती, किंवदंती, ठीक है। अब एक किंवदंती जो शब्द है दोस्तों, ये क्या है? किंवदंती मतलब सुनने में, ठीक है, सुनने में, ठीक है। यानी सुनने में मतलब क्या हो गया? बहुत दिनों से कोई बात जो चर्चा पर चर्चा में चल रही है, ऐसी बात है, बहुत समय पहले कहा जाता है, ऐसी कोई कहानी मिलती है ना, किंवदंती है, ठीक है। तो किंवदंतियां होती दोस्तों, उसका संबंध में हो सकता है जो लोगों द्वारा सुनी गई हो, उसके लिए किंवदंती भी हो सकता है। लेकिन किंवदंती ऑप्शन में है नहीं, तो आप जनश्रुति कर लीजिए, ज्यादा सही है। अगले चैप्टर में आइए, वर्तनी शुद्धि वाक्य शुद्धि का सवाल देखते हैं, ठीक है। यहां आरओ एरो प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जो साफ सुथरा वाक्य उसे बताइए आप, ठीक है। लिख रहा है सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हुए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत है, यहां संसारिक था, ठीक है। तो यहां संसारिक की जगह क्या होना चाहिए? सांसारिक बिल्कुल सही है, वो टाइपिंग एरर है, ये आप याद रखें, ठीक है। जो एग्जाम में आया हुआ सवाल था, उस एग्जाम में संसारिक लिखा था, हमारे टाइपिस्ट साहब ने क्या कर दिया? इसको सांसारिक कर दिया, ये सही कर दिया, ठीक है। वरना इस सवाल में वर्तनीय शुद्धि मिलती है आपको। ऐसा क्यों किया गया दोस्तों? याद रखेंगे, जैसे आप शरीर से शारीरिक बनाते हैं, सप्ताह से साप्ताहिक बनाते हैं, वर्ष से वार्षिक बनाते हैं। मैंने कहा ना, प्रत्यय में जब कभी इक जुड़ेगा तो आ की मात्रा में सा के जुड़ जाएगी, ठीक है। तो वही आ यहां पहले से जोड़ दिया गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिलहाल ये सवाल
गलत रहता। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, यह सही हो जाता। हिंदी देवनागरी लिपि लिखने की जरूरत नहीं, देवनागरी अपने आप में लिपि है, तो सीधे सीधे लिखिए कि हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। अत्यधिक दुख सहा, अत्याधिक नहीं होता दोस्तों, अत्यधिक होना चाहिए। अत्याधिक की जगह क्या होना चाहिए, अत्यधिक होना चाहिए। अत्याधिक जो शब्द है दोस्तों गलत है, ठीक है, इस वजह से ये भी गलत हो गया। तो याद रखिएगा जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आई बात समझ में। आप ये भी जानिए कोई चीज गलत है तो क्यों गलत है, जब तक नहीं जानेंगे हम रटने नहीं आए हैं ना, मैं आपको रटाने आया हूं, ठीक है। आप समझिए सवालों को। यहां देखिए क्या पूछा है, मेंस परीक्षा का सवाल है, बहुत ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। शुद्ध वाक्य का पता करना है। यहां मीठे पानी का एक कुआं है, ठीक है, तो पहली बात ये कुआं ही गलत लिखा हुआ है। कुआं कैसे लिखा जाता है दोस्तों, कुआं में हमेशा छोटा हो की मात्रा रहती है, ठीक है, तो ये कुआं गलत लिखा है। 1 रुपए में ये जो रुपया था ना, जो परीक्षा था, देखिए एग्जाम में दोस्तों ये रुपया इस तरह से लिखा था, ऐसे लिखा था, देखिए ऐसे लिखा था रुपए, ठीक है, तो रुपए ऐसे लिखा तो गलत है। इस रुपए को कैसे लिखना चाहिए दोस्तों, रू छोटा रहेगा, रुपए, अगर ऐसे रुपए लिखा तो सही है। बात ध्यान दीजिएगा। आप एक काम करिए, नोट निकालिए जेब से, सिक्का निकालिए, उसमें देखिए कैसे लिखा है, ठीक है, तब दोस्तों उस वजह से ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आज रेणु का व्याख्यान होगा, सही है। साधु को भिक्षा दो दोस्तों, यहां साधु गलत लिखा हुआ है। साधु पे क्या रहेगा दोस्तों, छोटा ओ की मात्रा रहेगा, ठीक है, तो इस वजह से भी गलत हो जाएगा। इस सवाल में जो राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। तीसरा उत्तर क्या दोस्तों, बिल्कुल सही दिया गया है, बाकी का सब गलत है, ठीक है। मेंस का एक और सवाल लीजिए 2017 का। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, उसे बताइए। चरखा काटना चाहिए, चरखा नहीं काटा जाता, चरखा चलाया जाता है, सूत काटा जाता है ना, तो सूत काटना चाहिए होना चाहिए, इस वजह से सवाल गलत हो गया। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, यहां से नहीं लगाना चाहिए, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, इसलिए दोस्तों ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। हमारे यहां तरुण नव युवकों, तरुण माने भी जवान होता है और युवक माने भी जवान होता है, तो दोनों लिखने की जरूरत नहीं थी, कोई एक लिखना चाहिए था। आप ये तरुण हटा देते हैं और लिखते हैं हमारे यहां नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो सही होता, अन्यथा ये गलत है। मुझसे यह काम संभव नहीं, ये तो दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है, बाकी 3 गलत है। क्यों गलत है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आगे बढ़िए, मेंस परीक्षा 2017 का सवाल देखिए क्या दिया है सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, जो शुद्ध है बताइए। राम और श्याम संबंधी चर्चा नहीं, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा नहीं, राम और श्याम विषयक चर्चा होता है, उनके विषय पे चर्चा होती है, संबंधित नहीं, ठीक है। ये विषयक होना चाहिए दोस्तों, तब सही होगा। ये अपने आप पे थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है और डिफिकल्ट सवाल है, जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा वही इसका जवाब देंगे, ठीक है। आगे देखिए, एक आरओ प्री परीक्षा हुआ था 2016 में, उसमें एक सवाल आया था, शुद्ध वाक्य पहचानना था कि पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। चित्त धन आकर्षक बराबर चित्ताकर्षक, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला लिखा था सवाल कि प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव, ये जो सद्भाव लिखा है ना, सद्भाव में 2 शब्द होते हैं, एक होता है दोस्तों सद धन भाव, सद धन भाव बराबर सद्भाव हो जाता है, तो सद माने अच्छा होता है, तो यहां 2 बार अच्छा हो गया, इस वजह से गलत हो गया। इसको लिखना चाहिए कि प्रत्येक धर्म के लिए सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। अच्छा लगाने की कोई जरूरत नहीं था, इस वजह से मिस्टेक हो गया। मेरे वेतन का अधिकांश भाग, अधिकांश में करेंगे तो अधिक धन अंश बराबर अधिकांश हो जाता है। इस अंश का मतलब भी भाग होता है, इस भाग का मतलब भी भाग होता है, तो एक ही होना चाहिए, सीधे होना चाहिए। मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है, ठीक है, या मेरे वेतन का अधिक भाग बच्चों की पढ़ाई में खत्म हो जाता है। अधिकांश लिख के भाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस बात का स्पष्टीकरण, बात लिखने की जरूरत नहीं, सीधे लिखिए, इस बात लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखिए इसका स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ठीक है। बात और स्पष्टीकरण ये दोनों एक साथ रखना दोस्तों गलत हो जाएगा, इस वजह से ये वाला पॉइंट गलत हो गया। जो सही पॉइंट है वो है ऑप्शन नंबर 1। आई बात समझ में? मैं केवल समझाते चल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? मैं कह रहा हूं बार बार, विश्वास कीजिए, भरोसे के नाते आपके पास अगर एक किताब नहीं है तो लीजिए, लेट मत कीजिए, जितना लेट करेंगे नुकसान आपका। एक तो इतने दिन बाद एग्जाम होता है, ऊपर से 100-200 रुपए के लिए अगर आप पीछे हट जाएं, मजा नहीं आएगा, कसम से मजा आना चाहिए पढ़ाई में, ठीक है। और किताब लीजिए उसके लिए, विश्वास कीजिए, नितिन सर पर भरोसा है ना, ठीक है। ये क्लास लेने के बाद अगर आज पहली बार भी कोई बच्चा हमारे पास पढ़ रहा होगा ना, उसे भी भरोसा हो गया होगा, ठीक है। लेकिन आइए ईमानदारी से पढ़ते हैं, ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए, विशेषण विशेष्य का सवाल है। सवाल ये दोस्तों स्पेशल मेंस परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है। क्या सवाल था? गीला, गीला किस प्रकार का विशेषण है? तो सार्वनामिक तो कहीं नहीं है। सार्वनामिक विशेषण दोस्तों ऐसा वैसा तैसा इस तरह का होता है, ये गुणवाचक विशेषण है, संख्या भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। कैसा विशेषण है? ये गुणवाचक विशेषण, सूखा,
गीला, मोटा, पतला, दुबला, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। यहां ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्पेशल मेंस 2010 में एग्जाम हुआ था, पूछा था दोनों किस प्रकार का शब्द है, ठीक है। अब आपको विशेषण ही बताना है। देखिए क्रमवाचक तो एकदम नहीं हो सकता। क्रम क्या होता है दोस्तों, क्रम और गणना, पहले बात समझिए, बार बार आप कंफ्यूज होते हैं। जब आप क्रम की बात करते हैं तो आप कहते हैं क्रम से खड़े हो जाओ, तो इसमें आता है जैसे आप कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये हो जाता है दोस्तों ये। गणना कब करते हैं दोस्तों, तो गणना में आप सीधे 1 2 3 4 5 इस तरह से आप क्या करते हैं, गणना करते हैं। आवृत्ति में क्या करते हैं, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, दोनों, तीनों, तीनों, चारों, पांचों, छो, सातों, इस तरह से आवृत्ति होता है। ये समुदाय को डिनोट करता है। ये क्या हो जाता है, सॉरी एक मिनट, आवृत्ति मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। आवृत्ति में आपको लिखना चाहिए दुगुना तिगुना। आवृत्ति में क्या हो जाएगा, दुगुना तिगुना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। लिखिए दुगुना तिगुना, आवृत्ति कर रहा है ना, यानी दुगुना मतलब 2 बार, तिगुना मतलब 3 बार, चौगुना मतलब 4 बार, पंचगुना मतलब 5 बार, 10 गुना मतलब 10 बार, ठीक है। तो आवृत्ति इसको कहते हैं। समुदाय में क्या आ जाएगा दोस्तों, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छठों, 6 7 8 9 10, ये सब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, समुदाय में हो जाएगा। मिस्टेक कहां पर है समझिए। तो आप कहां पे जा रहे हैं, अपने भावनाओं को रोकिए और ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब टिक कीजिए। जिन्होंने पहले से टिक किया उन्हीं का जवाब। मेरे क्लास में ना कॉपी कलम लेके बैठा करो, जैसे ही सवाल आया ना पहले अपने से हल करो, गलत सही जो होगा देखा जाएगा। बाद में आप देखो नितिन सर अपना जवाब क्या दे रहे हैं, तुरंत के तुरंत, और एकदम रैपिड एक्शन वाले मोड में रहो, ठीक है। हमेशा सवाल आए नहीं फटाफट उत्तर टिक कर देना। अरे पॉज कर लो वीडियो को, मैं तो लाइव भी नहीं पढ़ाता कि आपको इरिटेशन हो, परेशानी हो। हाँ बताइए, आपका एकदम राहुल जी आपका उत्तर सही। क्या राहुल जी है, राहुल जी के चक्कर में काहे पड़े हैं। आइए सीधे मुद्दे पर बात करते हैं, समय बचाते हैं। अच्छा बड़ी विडंबना है, ईमानदारी से काम करने का हमको तो मजा मिलता है लेकिन औरों को नहीं सूट करता। लोगों के बस दिमाग में ना पता नहीं कहां से भर गया है, नहीं लाइव चाहिए। अरे क्या लाइव मिल जाएगा भाई, अगर हम आपके सामने साक्षात आ जाए ना तो भी ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगा। और इसी 30 सवाल को लेकर अगर आपके सामने लाइव उतरूंगा तो पता चलेगा 1 घंटे बर्बाद होगा। अरे मैं चाहता हूं आपका आधा घंटा सेव हो, वो आधा घंटा ना हिंदी की किताब लेके प्रैक्टिस कर लो। हाँ यहीं पे ध्यान दे दो, आधा घंटा पढ़ लिया, आधा घंटा प्रैक्टिस कर लो। 1 घंटा बहुत हिंदी के लिए, 60 में 60 मिलेगा। बच्चे कहते सर 50 मिल जाए बहुत है। 50 क्यों भाई, मैं कहता हूं 59 भी नहीं चाहिए, 60 में 60 चाहिए। 1 नंबर क्यों कम करना, किसके लिए आसान कर रहे हो। पूरा नंबर मिलेगा आपको, भरोसा करो पूरा नंबर मिलेगा, 1 नंबर नहीं कटने पाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा, अपने लिए ईमानदार बनना पड़ेगा। क्या मिल जाएगा लाइव में, जब देखो बच्चे एक ही चीज के लिए परेशान, सर लाइव आज लाइव आके गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने से क्या मिल जाएगा आपको, क्या फायदा बताइए, कोई फायदा है। अरे सेलेक्ट होइए ताकि मिलने में मजा आए, आप भी आइए हमारे पास तो हम भी आपका स्वागत करें कि कुछ बन के आप आए हो, ऐसे क्या करना है कि नहीं। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल देखिए, मेंस परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष से कौन सा है। मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक दिया था कि विशेष और विशेषण में एक बात याद रखेगा, मूल शब्द निर्मित शब्द। मूल माने जो मूल है, निर्मित माने यानी जिसका निर्माण हुआ है। मूल शब्द हमेशा क्या होते हैं, विशेष से होते हैं। मूल शब्द हमेशा क्या होते हैं, विशेष से होते हैं। निर्मित शब्द हमेशा क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। ठीक है, निर्मित क्या होते हैं दोस्तों, विशेषण होते हैं। आप इतना पहचानने सीख गए तो ये चैप्टर आपके लिए पानी पानी सा हो जाएगा। जैसे लिखा आकाशीय, तो आकाशीय तो आकाश से बना होगा, आकाशीय क्या है, ये विशेषण हो जाएगा, आकाश मूल शब्द हो जाएगा। आराध्य क्या हो जाएगा दोस्तों, आराध्य आराधना से बना शब्द है, आराधना से बना शब्द है तो आराधना मूल हो जाएगा और आराध्य अलग हो जाएगा। आश्रित दोस्तों आश्रय से बना हुआ शब्द है, आश्रित दोस्तों किससे है, आश्रय से बना हुआ शब्द है तो आश्रय मूल हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा था कौन सा विशेष से है, तो विशेष से यहां पर तो आकाश ही विशेष है, बाकी तो सब विशेषण दिए हैं। बाकी तो विशेष तब होते जब उनका मूल शब्द पता होता। उसी तरह से यहां पर देखिए आपको क्या पूछा, विशेषण पूछा है। विशेषण का मतलब क्या होता है, निर्मित। आप ऐसे परीक्षा में लिख लें निर्मित, और ढूंढो निर्मित शब्द कौन सा है। अजय तो निर्मित है नहीं, अजीत निर्मित शब्द है। ठीक है, अकर्म भी नहीं है, अनुशंसा भी नहीं है, अकर्म भी नहीं है, तो अजीत क्या कर लीजिए। अच्छा अजीत है कि, अच्छा एक मिनट, विशेषण पूछा ना, विशेषण में निर्मित, मूल नहीं ढूंढना है, जो निर्माण हुआ है उसको ढूंढना है।
यानी जो पहले से निर्मित है उसको ढूंढना है। तो अजीत क्या है? ये निर्मित है। अजीत शब्द अजय से बना हुआ शब्द है तो निर्मित है। ये अजय क्या हो जाएगा? अजय तो विशेष से हो जाएगा ना। अजय अगर मूल है तो मूल में क्या होता है? विशेष से होता है। मूल में क्या होता है? विशेष से होता है। उसी तरह सकर्म में हो जाएगा। अनुशंसा भी क्या हो जाएगा? अनुशंसा भी मूल शब्द है, ठीक है। अनुशंसा क्या है? विशेष से है। हाँ, इसका विशेषण कब होता? जब लिखता अनुशंसित। क्या लिखता? अनुशंसित। तब क्या हो जाता दोस्तों? तब इसका विशेषण होता। हाँ, तब इसका क्या होता? विशेषण होता, ठीक है। ये आप याद रखिए, ठीक है। तो मूल और निर्मित यही देखना ध्यान से। यहां पर देखिए कौन सा विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है का मतलब क्या है? कौन सा निर्मित नहीं है। निर्मित नहीं है का मतलब क्या है? कौन सा मूल है, यही ना। तो मूल वाले को ढूंढिए। आंतरिक तो निर्मित हो जाएगा, अंतर मूल हो जाएगा। अंतर क्या है? मूल है, तो यही हो जाएगा आंतरिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यह तो निर्मित शब्द है, यह निर्मित शब्द है। आग्नेय अग्नि से बना हुआ निर्मित शब्द है, ठीक है, निर्मित शब्द है। अधिकारी अधिकार से बना हुआ निर्मित शब्द है। तो बाकी तो विशेषण है। कौन सा विशेषण नहीं है? अंतर विशेषण नहीं है। अंतर यहां पर क्या है? मूल शब्द है। बस इतना सा अगर आपने ध्यान दिया तो कहानी फिट हो जाएगी। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए। ओहो, क्लास यहीं समाप्त होगी। अच्छा, एक बात है, मन से पढ़ो, पढ़ाओ ना, समय का पता नहीं चलता। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर बड़ा जल्दी क्लास खत्म हो जाता है। अरे इसी को 1 घंटा खींचता तो क्या मिल जाता? कुछ नहीं। आइए, मौका है आपके पास, जुड़िए स्टडी 91 के साथ। शानदार प्लेटफॉर्म है दोस्तों। ईमानदारी से अगर आपको पढ़ना, देखिए हम बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हमेशा जाके बांटते रहे, सब काम नहीं। माउथ पब्लिसिटी से यहां तक पहुंचे हैं। एक दूसरे ने एक दूसरे बच्चे को बताया कि भैया जाके स्टडी 91 पे पढ़ो। बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हैं। हम अपना टेस्टिमोनियल भी अपडेट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं ना कि गूंज नीचे से आनी चाहिए। हम अपने आप को कभी नहीं बताएंगे कि नहीं हमने आपको पढ़ाया। आपके मन में अगर इच्छा होगी कि नितिन सर की वजह से, स्टडी 91 की वजह से, या कुछ भी सहयोग उनका है, उनकी वजह से हम सेलेक्ट हुए हैं, आप लोगों से कहें तो ठीक है, वरना हम कभी आपका नाम उजाड़ने नहीं। देखिए आपको जब आपके अंदर आपकी आत्मा में नहीं है कि हम नितिन सर से पढ़ें या स्टडी 91 से पढ़ के हम सेलेक्ट हो गए, हम लोगों को बताएं, तो हम किस बात का प्रचार करें? हमें इतना प्रचार का शौक नहीं है और इसीलिए हम प्रचार नहीं करते। लोगों क्या 2-2 4-4 सिलेक्शन क्या हो जाते हैं, लोग बुला लेते हैं स्टेज पर, आइए आपका माल्यार्पण करते हैं। क्या माल्यार्पण करोगे? कोई कंपटीशन नहीं है हमारी, उनकी सोच में कोई कंपटीशन नहीं। हम इस तरह से नहीं करते। हम चाहते हैं जो सिलेक्ट होना वो लोगों को बताए। देखिए बहुत मतलब शिक्षा भी वहां तक पहुंची ही नहीं जहां तक मैं चाहता हूं पहुंचना। गांव तक, बच्चों तक नहीं पहुंची है। कभी कभी मैं देखता हूं कुछ ऐसे बच्चों से फोन से बात होता है ना, तो लगता है कि नहीं कितना पीछे है, दुनिया कहां जा रही है और वो कितना पीछे है, कुछ नहीं पता उन्हें। तो लगता नहीं अभी बहुत मेहनत की जरूरत है, भागना नहीं है, बहुत मेहनत की जरूरत है। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं जितने कम में हूं ना, बस संतुष्ट हूं, ज्यादा नहीं। बस भगवान की कृपा से और आप लोगों की इच्छा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। बस इतने में रहना चाहता हूं, बहुत बड़ा नहीं बनना है। बस इतना चाहता हूं कि ये चीज बच्चे तक पहुंच जाए, मेरी ही कामना है, ठीक है। तो मेहनत से आप पढ़िए और आपके सिलेक्शन में थोड़ा बहुत भी योगदान अगर नितिन सर स्टडी 91 का होगा तो आज नहीं, सिलेक्शन के बाद बच्चों को सजेस्ट करिएगा, अच्छी ईमानदारी से काम करिएगा। जहां पे रहेगा बस वही हमारे लिए काफी है, ठीक है। जहां रहेगा ईमानदारी से काम करिएगा, कभी किसी के साथ बेईमानी मत करिएगा, धोखा ना करिएगा। जो आपसे जुड़े पढ़ने वाले लोग हों उन्हें सजेस्ट कर दीजिएगा भाई आइए स्टडी 91 से जुड़ें, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। बस इतना ही चाहते हैं। किताब अगर आपके पास नहीं तो किताब ले लीजिए, आपके भले के लिए कह रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। प्लेलिस्ट में आके आप सभी लोग क्लास देख लीजिए। क्लासेस मिलती रहेंगी रूटीन से, आपके परीक्षा तक में सारी चीजें मैं पढ़ा के समाप्त कर दूंगा। घबराइए मत, परेशान मत हो जाइए, ठीक है। चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।